मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 34 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 12 खारिज मारे गए। बनू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 खारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में 3 खारिज जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान के इलाके सिंबाजा में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। तुर्बत में जुल्म के इंतहा, फितना हिंदुस्तान ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। 6 अफराद को कत्ल करके लाशों समेत घरों को आग लगा दी। दहशतगर्दों ने बुलेदा मनाजा के इलाके में मासूम बलोच खानदान को निशाना बनाया। बलोच जिद्दोजहद के नाम पर बलोचों के कत्लेआम पर सवालात खड़े हो गए। क्या चंद पैसों की खातिर बलोच रवायात को पामाल करने वाले बलोच नुमाइंदगान हैं? शैतान के पैरोकार ये दहशतगर्द कौन है? बलोच भी सोचने पर मजबूर। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी रहनुमा बताए बगैर फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत पर मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं होगा, जो मर्जी कर लें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र कहाँ गायब हैं? पार्टी वकला मेंबरान पार्लियामेंट बनने के बाद मंजर से गायब हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए मगर केसेस तक न लगवा सके। पार्टी में गद्दार कौन है जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। बोले, 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमजान में भी अदालतों के सामने खड़े हैं। एक ही मुतालिबा है कि बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। बानी से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। इटली का पाकिस्तान के लिए 10,000 वर्क वीज़ा देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी को सराहा। मोहसिन नकवी के मुतालबे पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को वीज़ा इस्तिस्ना दे दिया गया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान 2023 में दिवालिया होने के दहाने पर था। आज मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करना होगी। निजी शोबे आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वज़ीर माइग्रेशन व असाइलम थानोसिस प्लेरस की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। कानूनी माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फ़ैसला। यूनान के वज़ीर ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत गवर्नर सिंध से जवाब तलब करे। शर्जील मेमन का मुतालबा। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत हर वक्त सिंध हुकूमत से ताउन मांगती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दावा किया कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द अमरीका को निशाना बना सकते हैं। ईरानी मिसाइल यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अड्डों के लिए भी खतरा है। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन का कत्ल किया। हमने ईरान में मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाईं। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। पाक भारत न्यूक्लियर जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगें रुकवा कर मैंने करोड़ों जानें बचाईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने हमारी कोशिशों को सराहा।
اسرائیل اور ایران کی جنگ رکوائی، غزہ کی جنگ بھی میری کوششوں سے ختم ہوئی، افغانستان کے دہشت گردوں کو امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کرے، امریکی سینیٹر لنزے گراہم کا ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ، کہا مشرق وسطیٰ میں فوجی تیاریوں سے پیچھے ہٹنا تہران کو مزید حوصلہ دے گا۔ اب اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، ایسی غلطی جو شام اور افغانستان سے کہیں زیادہ بدتر ہوگی۔ تاریخ میں آج جیسا اہم فیصلہ کن وقت کبھی نہیں دیکھا۔ ایران چینی سپرسونک اینٹی شپ میزائل معاہدے کے قریب پہنچ گیا، رائٹرز کا دعویٰ۔ ایران چین سے CM-302 سپرسونک میزائل خریدے گا، ابھی تک میزائلوں کی ڈیلیوری کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ چینی وزارت خارجہ نے میزائل معاہدے سے لا علمی ظاہر کر دی۔ بجلی ₹1.78 فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ، ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت اضافے کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے لیے جائزہ مذاکرات، IMF وفد پاکستان پہنچ گیا۔ IMF وفد کی اسٹیٹ بینک ٹیم کے ساتھ ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معاہدے کی توقع، پاکستان کو $1.20 کروڑ ملیں گے۔ IMF وفد 11 مارچ تک پاکستان میں رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان جاری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ CPF کے تحت اصلاحاتی ایجنڈے کو مؤثر بنانے پر گفتگو، ورلڈ بینک کا پاکستان میں معاشی استحکام کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ، حکومت کا ساختی اصلاحات اور بہتر طرز حکمرانی جاری رکھنے کا عزم۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں کی منظوری دے دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، سعودی وزارت داخلہ اور پاکستانی وزارت داخلہ کے درمیان سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کو بڑھانے سے متعلق معاہدے پر دستخط کی منظوری دی گئی۔ سعودی کابینہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب کا ایک رنگ اور ایک معیار، ایک جیسی شاہراہیں اور گرین بیلٹ بنیں گے، ہر اسکول، ہسپتال اور بس سٹاپ ایک ہی عالمی ڈیزائن کا ہوگا۔ ون پنجاب ون سٹینڈرڈ پالیسی اپنانے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صوبے میں انفراسٹرکچر ڈیزائن سٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی، ایشیا ترقیاتی بینک مالی مدد فراہم کرنے پر آمادہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات میں اہم فیصلے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الیکٹرک بس سروس پر اتفاق، صوبے میں ٹرانسپورٹ منصوبے تیز، ترقیاتی تعاون مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کراچی سرکولر ریلوے کو شہر کی لائف لائن قرار دیا۔ وزیروں اور افسر شاہی کے لیے 108 نئی گاڑیاں، پنجاب حکومت 1.14 کروڑ سے گاڑیاں خریدے گی۔ ٹرانسپورٹ ونگ نے سفارشات حکومت کو پیش کر دی، کابینہ کے لیے 30 کروڑ سے 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز، 2 وزراء کے لیے 4 کروڑ مالیت کی 2 بلٹ پروف گاڑیاں شامل۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات، متاثرین اور رضاکاروں کے بیانات منظر عام پر۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد لوگ چیخ رہے تھے، کوئی فائر بریگیڈ گاڑی موجود نہیں تھی۔ رضاکار دانش علی کا جوڈیشل کمیشن کے سامنے دل دہلا دینے والا بیان، کہا سیڑھی لگا کر پہلی اور دوسری منزل پر گئے، بغیر گیس ماسک کے ٹھہرنا مشکل تھا۔ سانحے میں بچ جانے والے نوجوان عبداللہ نے بتایا کہ میزنائن کی گرل موڑ کر باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلا تو بے ہوش ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر، بانی کا ماہر امراض چشم اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں معائنہ کرایا جائے، بانی PTI کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کی استدعا۔ سندھ پولیس اور رینجرز کی کچے میں کامیابیاں جاری، آپریشن نجات مہران کے تحت مزید 7 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے،
1.5 माह में सरेंडर डाकुओं की तादाद 64 हो गई। नैब की कराची में बड़ी कार्रवाई, रेलवे की 9 अरब 67 करोड़ की ज़मीन वागुजार, मजमूई तौर पर 43 एकड़ कीमती ज़मीन वागुजार कराई गई। वागुजार ज़मीन कराची के इलाके जुम्मा कोट में है। निजी टेक्सटाइल मिल्स ने रेलवे की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। लाहौर में मंकी पॉक्स का ट्रिपल अटैक, एक ही दिन में मंकी पॉक्स के 3 मरीज रिपोर्ट में। अस्पताल में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल, 2 खवातीन और 1 नौजवान वायरस का शिकार। 43 और 35 साल खवातीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। लाहौर के इलाके शादमान में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। मुकदमा मकतूला के शौहर, सास और 3 देवरों के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद के मुताबिक 12 साल कबल बेटी को शादी पर 150 तोला सोना पहनाया। डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट, दुकान भी लेकर दी। 1 करोड़ मुलाजिम के जरिए भिजवाए। मजीद 3.5 करोड़ मांग रहे थे। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान है। आसमान पर नजर रखने वाले खुद नजरों में आ गए। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, दफा 144 नाफिज। घर से बाहर कहीं भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं, सिर्फ शादी ब्याह की घर के अंदर तकरीबात में इस्तेमाल मुमकिन होगा। कानून शिकनी पर पुलिस को दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कांग्रेस से मुशावरत के बगैर टैरिफ बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा, आज अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं, हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। कानूनी तौर पर हमेशा लोगों को अमेरिका आने की इजाज़त देंगे। ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज, अमेरिकी रुकने कांग्रेस को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल कह दिया। अमरीकी सदूर का स्टेट ऑफ द यूनियन से तवील तरीन खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल क्लिंटन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा 50 मिनट खिताब करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। साबिक सदर बिल क्लिंटन ने 1 घंटा 20 मिनट खिताब किया था। अमेरिका को तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान का सामना। शदीद बर्फबारी के बायस शिमाल मशरकी अमेरिका में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। रियासत रोड आइलैंड में 3 फुट बर्फबारी। शदीद मौसमी हालात के बायस रियासत मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। अमेरिका में हज़ारों परवाज़ें मनसूख। बर्फबारी और शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।